बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म का संसार पर हार्दिक स्वागत है। आज से आप हमारे इस चैनल पर आषाढ़ मास मातमी की कथाएं हर दिन नियम से सुन सकेंगे। साल 2023 में आषाढ़ का महीना 5 जून से प्रारंभ हो गया है, जिसकी समाप्ति होगी 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन। आषाढ़ महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। इसके अलावा पूजा करने के महीने में दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। आषाढ़ के महीने में गर्मी और तपन उमस बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे में जरूरतमंद लोगों को आप छाता, पानी से भरा घड़ा, मौसमी फल जैसे कि तरबूज, खरबूज, खीरे और साथ ही नमक और आंवले का दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस महीने में सूर्य देव और जल देवता की पूजा का भी विशेष महत्व है। आषाढ़ महीने में ही देव श्रेणी यानी कि हरीशनी एकादशी भी होती है और इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए शयन करने के लिए चले जाते हैं और इसी के साथ इन 4 महीनों के दौरान सभी तरह के मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। 4 महीने के इस समय को चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक रहता है। भगवान विष्णु इन दिनों शयन की मुद्रा में होते हैं, लेकिन इन दिनों यानी कि चातुर्मास समय जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करके पौराणिक कथाएं पढ़ता है या सुनता है, भगवान विष्णु उन पर सदा प्रसन्न रहते हैं और उनकी सदा हर विघ्न से रक्षा करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आज आप सुनेंगे आषाढ़ मास मात्मिक का पहला अध्याय। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप हमारे दूसरे चैनल व्रत कथा और कहानी पर शिव महापुराण की कथाओं का रसपान भी आजकल कर सकते हैं। दूसरे चैनल पर शिव महापुराण कथाओं का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहे तो लिंक पर क्लिक करके शिव महापुराण की कथाएं भी सुन सकते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आइए हम सभी भगवान विष्णु की स्तुति इस प्रकार करें। प्रत्येक कल्प और अनुकल्प में विस्तार पूर्वक रचा हुआ ये समस्त मायामय जगत जिनसे प्रकट होता, जिनमें स्थित रहता और अंत काल में जिनके भीतर पुनः लीन हो जाता है, जो इस दृश्य प्रपंच से सर्वथा है, जिनका ध्यान करके मुनि जन सनातन मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं, उन नित्य, निर्मल, निश्चल तथा व्यापक भगवान पुरुषोत्तम को मैं प्रणाम करती हूँ, जो शुद्ध आकाश के समान निर्लिप्त, नित्यानंदमय, सदा प्रसन्न, निर्मल, सबके आधार, सबके स्वामी, निर्गुण, व्यक्त और अव्यक्त से परे, प्रपंच से रहित, एकमात्र ध्यान में ही अनुभव करने योग्य तथा व्यापक है। समाधि विद्वान पुरुष इसी रूप में जिनका ध्यान करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति और विनाश के एकमात्र कारण है, जरा अवस्था जिनका स्पर्श भी नहीं कर सकती तथा जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करती हूँ। पूर्व काल की बात है। परम पुण्यमय पवित्र क्षेत्र में बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वहाँ बहुत सारे मुनि एकत्रित हुए थे। तरह तरह के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, चंदन, अगर, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत सारे वृक्ष उसकी शोभा वृद्धि में सहायक हो रहे थे। तरह तरह के पक्षी, नाना प्रकार के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय तथा बहुत सी बावलियां उस वन को सुशोभित कर रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य जाति के लोग भी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी जुटे हुए थे। झुंड झुंड गौए उस वन की शोभा बढ़ा रही थी। निवासी मुनियों का 12 वार्षिक अर्थात 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ था, जो गेहूं, चना, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। वहाँ होम कुंड में अग्नि देव प्रज्वलित थे और आहुतियां डाली जा रही थी। उस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से आए हुए थे। स्थानीय महेश उन सभी का यथायोगी सत्कार किया। ऋत्विजों सहित वे सब लोग जब आराम से बैठ गए, तब परम बुद्धिमान लोमनहर्षण सूत जी वहां पधारे। उन्हें देखकर मुनिवरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने उनका यथोचित सत्कार किया। सूत जी भी उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हो गए। उस समय सभी ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। वार्तालाप में सबने व्यास शिष्य लोमनहर्षण जी से अपना संदेह पूछा। मुनि कहने लगे, हे साधु शिरोमणि, आप पुराण, तंत्र, शास्त्र, इतिहास तथा देवताओं और दैत्यों के जन्म, कर्म और चरित्र सब जानते हैं। वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा मोक्ष शास्त्र में कोई भी बात ऐसी नहीं है
जो आपको ज्ञात ना हो। हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं। आता हम आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते हैं। बताइए, ये समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ? भविष्य में इस या दशा होगी? स्थावर जंगम रूप संसार सृष्टि से पहले ये कहाँ लीन था और फिर कहाँ लीन हो जाएगा? मुनियों की बात सुनकर लो महेश्वर जी ने कहा, जो निर्विकार शुद्ध नित्य परमात्मा सदा एक रूप और सर्वविजयी है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप से जगत की उत्पत्ति पालन तथा सहार करने वाले हैं, जो भक्तों को संसार सागर से ताड़ने वाले हैं, भगवान को प्रणाम है। जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म सब जिनके ही स्वरूप है, जो कारण और कार्य रूप समझे जाते हैं तथा मोक्ष के हेतु है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो जगत की उत्पत्ति पालन और सहार करने वाले हैं, जरा और मृत्यु जिनका स्पर्श नहीं कर पाती, जो सबके मूल कारण है, उन परमात्मा विष्णु को नमस्कार है। जो वास्तव निर्मल ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थों के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, जो विश्व की सृष्टि और पालन में समर्थ और उसका संहार करने वाले हैं, सर्वज्ञ है, जगत के अधीश्वर हैं, जिनके जन्म और विनाश कभी नहीं होते, जो अव्यय आदि अत्यंत सूक्ष्म तथा विश्वेश्वर है, उन श्री हरि को तथा ब्रह्मा आदि देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इतिहास पुराणों के ज्ञाता वेद के पारंगत विद्वान संपूर्ण शास्त्रों के तत्व के भगवान व्यास को, जो मेरे गुरुदेव हैं, प्रणाम करके मैं वेद के तुल्य माननीय पुराण का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने जो कथा सुनाई थी, वह पाप नाशिनी कथा मैं इस समय कहूँगा। मेरी वह कथा बहुत ही विचित्र और अनेक अर्थों वाली होगी। उसमें श्रुतियों के अर्थ का होगा, जो इस कथा को सदा अपने हृदय में धारण करेगा अथवा निरंतर सुनेगा, वह अपनी वंश परंपरा को कायम रखते हुए स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। जो नित्य सत्सत्व रूप तथा कारण भूत अव्यक्त प्रकृति है, उसी को प्रधान कहते हैं। उसी से पुरुष ने इस विश्व का निर्माण किया है। मुनिवर अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। हे मुनिवर, अब मैं आप सभी से ब्रह्मा जी ने अपने श्री मुख से जिस कथा का वृतांत सुनाया था, उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय मुनियों ने कहा है, भगवान, हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक श्रवण करने पर भी तृप्ति नहीं होती, आप किसी गोपनीय तीर्थ का वर्णन कीजिए। मुनियों की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व काल में देवर्षि नारद जी ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने प्रयत्न पूर्वक जो कुछ उनसे कहा था, वही तुम्हें भी बतलाता हूँ। देवर्षि नारद, हे जगते स्वर्ग लोक मृत्यु लोक और रसातल में कुल कितने तीर्थ हैं, तथा सभी तीर्थों में सदा कौन सबसे बढ़कर है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवशे, स्वर्गलोक मृत्यु लोक और रसातल में 4 प्रकार के तीर्थ हैं। देव, आसुर, आर्ष और मानुष, ये तीनों लोकों में विख्यात है। जम्बूद्वीप में भारतवर्ष तीर्थ भूमि है और वह तीनों लोकों में विख्यात है। हे पुत्र, वह कर्म भूमि है, इसीलिए उसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो बताए हैं, वे सब तीर्थ में ही है। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच 6 ऐसी नदियां हैं, जिनका प्राकट्य ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन देवताओं से हुआ है। इसी प्रकार दक्षिण समुद्र तथा विंध्य पर्वत के बीच में भी 6 देव संभव नदियां हैं। ये 12 नदियां प्रधान रूप से बतलाई गई है। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, कृष्णवेणी, तापी और पयोष्णी, ये विंध्य पर्वत के दक्षिण की नदियां हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका और ये विंध्याचल और हिमालय पर्वत से संबंध रखने वाले नदियां हैं। इन पुण्यमयी नदियों को देवतीर्थ बतलाया गया है। गए, कोलासुर, व्रत, त्रिपुर, अंधक, हैमुर्दा, लवण, नमूची, श्रृंगा, यम, पाताल, केतु, मई तथा पुष्कर इनके द्वारा आवृत तीर्थ आसुर कहलाते हैं। प्रभाष, भार्गव, अगस्ती, नरनारायण, वशिष्ठ, भारद्वाज, गौतम और कश्यप इन ऋषि मुनियों द्वारा सेवित तीर्थ ऋषि तीर्थ हैं। अम्बरीश, मानधाता, मनु, कुरु, कमखल, भद्राश्व, सगर, अशोक, नचिकेता, वृषापी तथा अरिंदम आदि मानव द्वारा निर्मित तीर्थ मानुष कहलाते हैं। ये सब यश तथा उत्तम फल की सिद्धि के लिए निर्मित हुए हैं। तीनों लोकों में कहीं भी जो स्वतः प्रकट हुए तीर्थ हैं,
उन्हें पुण्य तीर्थ कहा गया है। इसी प्रकार मैंने तीर्थ भेद बतलाए हैं। महादैत बलि देवताओं के अजय शत्रु हुए। उन्होंने धर्म, यश, प्रजापालन, गुरु भक्ति, सत्य भाषण, बल, पराक्रम, त्याग और क्षमा के द्वारा वे सम्मान प्राप्त किया जिसकी तीनों लोकों में कहीं कोई तुलना नहीं है। उनकी बढ़ती हुई समृद्धि को देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे आपस में सलाह करने लगे कि हम बलि को कैसे जीतें। राजा बलि के शासनकाल में तीनों लोक निष्कंटक थे। कहीं पर व्याधि अथवा शत्रुओं की कोई बाधा नहीं थी। अनावृष्टि और अधर्म का तो नाम भी नहीं था। स्वप्न में भी किसी को दुष्ट पुरुष का दर्शन नहीं होता था। देवताओं को उनकी उन्नति बाण की तरह चुभने लगी। बलि की कीर्ति रूपी तलवार से वे टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे तथा उनके शासन रूपी शक्ति से देवताओं के समस्त अंग विदीर्ण हो रहे थे। अतः उन्हें कभी शांति नहीं मिलती थी। इस कारण देवता उनसे द्वेष करने लगे, उनके यश रूपी से जलने लगे। अतः वे व्याकुल होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। देवतागण भगवान विष्णु से कहने लगे, हे शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले जगन्नाथ, हम पीड़ित हैं, हमारी सत्ता छीन गई है। आप हमारी ही रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। आप जैसे स्वामी के होते हुए हम पर ऐसा महान दुखा पड़ा है। प्रभु, हमारी जो वाणी आपको प्रणाम करती थी वही एक दैत्य को कैसे नमस्कार करेगी। हे सुरेश्वर, आपके ऐश्वर्य से पुष्ट होकर अपने ही पराक्रम से तीनों लोगों को जीतकर हम स्थिर होंगे। दैत्य को हम कैसे नमस्कार करें। देवताओं का ये वचन सुनकर दैत्यों का संहार करने वाले भगवान ने देव कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, देवताओं, बलि मेरा भक्त है, उसे देवता और असुर कोई भी नहीं मार सकते। जैसे तुम लोग मेरे द्वारा पालन पोषण के योग्य हो, वैसे ही बलि भी है। मैं बिना युद्ध ही स्वर्ग में बलि का राज्य छीन लूंगा और बलि को बांधकर तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूंगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर देवता स्वर्ग लोक को चले गए। इधर देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। उनके जन्म के समय अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे। यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष स्वयं ही वामन रूप में हुए। इसी समय बलवानों में श्रेष्ठ बलि ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। प्रधान तथा वेदांगों के ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्य ने उस यज्ञ का आरंभ कराया। स्वयं शुक्र ही यज्ञ के आचार्य थे। उस यज्ञ में भविष्य का भाग लेने के लिए जब सभी देवता निकट आए, दान दो, भोजन करो, सबका सत्कार करो, पूर्ण हो गया इत्यादि शब्द यज्ञ मंडप में गूंजने लगे। उसी समय विचित्र कुंडल धारण किए सामगाम करते हुए वामन जी धीरे धीरे यज्ञशाला में आए। आने पर वे यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। शुक्राचार्य उन्हें देखते ही तुरंत समझ गए कि ये ब्राह्मण रूपधारी वामन देवता वास्तव में दैत्यों के विनाशक यज्ञ और तपस्या के फल देने वाले और राक्षस कुल का संहार करने वाले साक्षात विष्णु हैं। बलवानों में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजा बलि क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजयी होकर भक्तिपूर्वक धन का दान करते हुए अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे थे और भविष्य का हवन यज्ञ पुरुष का ध्यान कर रहे थे। शुक्राचार्य जी ने वामन जी को पहचानकर तुरंत ही राजा बलि से कहा, हे राजन, ये जो बौने शरीर वाले ब्राह्मण तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, ये वास्तव में ब्राह्मण नहीं, यज्ञ वाहन यज्ञेश्वर विष्णु है। प्रभु, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि ये देवताओं का हित करने के लिए बालक रूप धारण करके तुमसे कुछ याचना करने आए हैं। आता पहले मुझसे सलाह लेकर पीछे इन्हें कुछ दान देना चाहिए। ये सुन शत्रु विजयी बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा, मैं धन्य हूँ गुरुवर, जिसके घर पर साक्षात यज्ञेश्वर मूर्तिमान होकर पधारते और कुछ याचना करते हैं। अब इसमें सलाह लेने के योग्य कौन सी बात रह जाती है। मुनिवर, ऐसा कहकर पत्नी और पुरोहित शुक्राचार्य के साथ राजा बलि उस स्थान पर आए जहाँ अदिति नंदन वामन जी विराजमान थे। राजा बलि ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवन, बताइए आप क्या चाहते हैं। तब वामन जी लगे, महाराज, केवल 3 पग भूमि दे दीजिए और किसी धन की मुझे आवश्यकता नहीं। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर राजा बलि ने रत्न जटित कलश से जल लिया और वामन जी को भूमि संकल्प करके दे दी। सभी महर्षि और शुक्राचार्य चुपचाप देख रहे थे। वामन जी ने धीरे से कहा, राजन, स्वस्ति, आप सदा सुखी रहें। मुझे मेरी नापी हुई 3 पग भूमि दे दीजिए। बलि ने तथा कहकर जैसे ही वामन जी की ओर देखा, वे विराट रूप हो गए। चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के सामने आ गए।
उन्हें इस रूप में देखकर स्त्री सहित दैत्य राज बलि ने विनय पूर्वक कहा, जगन में विष्णु आप अपनी शक्ति पर पैर बढ़ाइए। वामन रूप धारी श्री विष्णु बोले, दैत्य राज देखो, मैं पैर बढ़ा रहा हूँ। बलि ने देखकर कहा, बढ़ाइए, अवश्य बढ़ाइए। तब ने पृथ्वी के नीचे स्थित कच्छप की पीठ पर पैर रखकर पहला पग बलि के यज्ञ में रख दिया, किंतु उनका दूसरा पद ब्रह्मलोक तक जा पहुंचा। उस समय उन्होंने बलि से कहा, दैत्य राज, 2 पग तो मैंने रख लिए, लेकिन मेरा तीसरा पद रखने के लिए स्थान तो बचा ही नहीं, कहाँ रखूं, स्थान दो। ये सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, हे जगन्मय देवेश्वर, आपने ही तो जगत की सृष्टि की है, मैं तो इसका सृष्टा नहीं हूँ। यदि छोटा सा या थोड़ा हो गया हो तो इसमें आपका ही दोष है, मैं क्या करूँ? केशव, फिर भी मैं कभी असत्य नहीं बोलता। आता मेरे सत्य की रक्षा करते हुए आप अपना तीसरा पद मेरी पीठ पर ही रख दीजिए। बलि का ये वचन सुनकर वेद त्रय रूप देव पूजित भगवान प्रसन्न होकर बोले, दैत्य राज, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, वत्स कोई वर मांगो। तब बलि ने जगत के स्वामी भगवान त्रिविक्रम से कहा, है प्रभु, अब मैं आपसे याचना नहीं करूँगा, अब आप खुद ही अपनी इच्छा मुझे जो कुछ देना चाहते हैं वो दे दीजिए। तब भगवान ने स्वयं ही प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित वर दिया। वर्तमान समय में रसातल का राज्य, भविष्य में इंद्रपद, स्वतंत्रता तथा अविनाश यज्ञ आदि प्रदान कर दिए। इस प्रकार दैत्यराज बलि को ये सब कुछ देकर भगवान ने उन्हें पुत्र और पत्नी सहित रसातल में भेज दिया और इंद्र को देवताओं का राज्य अर्पित कर दिया। इसी बीच में उनका जो दूसरा पद मेरे लोक में, उसे देखकर मैंने सोचा, ये मेरे जन्मदाता भगवान विष्णु का चरण है जो सौभाग्यवश मेरे घर पर आ पहुंचा है। इनके लिए मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो सके। मेरे पास जो यह श्रेष्ठ कमंडल है, इसमें भगवान शंकर का दिया हुआ पवित्र जल है। ये जल उत्तम, वर्णायक, शांतिकारक, शुभद, भोग और मोक्ष का दाता, विश्व के लिए मात्र रूप, अमृतमय, पवित्र, औषध, पावन, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, गुणमय तथा स्मरण मात्र से लोगों को पवित्र करने वाला है। ये जल मैं अपने पिता को अर्घ रूप से अर्पित करूंगा। ये सोचकर मैंने वह जल भगवान के चरणों में अर्घ रूप से चढ़ा दिया। वह मंत्र युक्त अर्घ जल भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर मेरु पर्वत पर पड़ा और 4 भागों में बंटकर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशा में पृथ्वी पर जा पहुंचा। दक्षिण में गिरे हुए जल को भगवान शंकर ने जटाओं में रख लिया। पश्चिम में जो जल गिरा वह फिर कमंडल में ही चला आया। उत्तर में गिरे हुए जल को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया तथा पूर्व में जो जल गिरा उसे देवताओं, पितरों और लोकपालों ने ग्रहण कर लिया। आता वह जल अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाता है। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर दक्षिण दिशा में गया हुआ जल जो भगवान शंकर की जटा में स्थित हुआ पर्व के समय शुभोदय करने वाला है, उसके प्रभाव का करने से समस्त अभिलक्षित वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद मुनिवरों ने श्री ब्रह्मा जी से भगवान शंकर की जटा में जो दिव्य जल आकर स्थित हुआ उसके बारे में जानना चाहा, जिसका वृतांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर इस कथा को सुन रहे हैं और आपने अगर हमारा चैनल अभी तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।